लेकिन इन लोग आजकल नेताओं को आत्मनिरीक्षण की जरूरत पड़ गई है कि नेताओं के प्रति लोगों में इतना गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है। पटक दिया गया जमीन पर, उनको थप्पड़ जड़े गए, उनके बाल खींचे गए, उनको गालियां दी गई। मुझे लगता है बिहार के इतिहास के सबसे नकारा और सबसे भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री होंगे मंगल पांडे। गप मार रहे हैं, कहते हैं कि पीएमसीएच को तो हमने वर्ल्ड क्लास का बना दिया है, अब तो पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज आपके साथ। मैं हूं राजनंदिनी। कल देर रात पटना के अटल पथ से तस्वीरें निकल कर के सामने आई, जो कि बहुत बड़ी तस्वीर थी। इसलिए थी क्योंकि उसमें मंत्री मंगल पांडे को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा था, रगेदा जा रहा था वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। और ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है डमाडोल है। लोगों के जो बात है वो वहां के मंत्री तक पहुंच नहीं पा रहे। पुलिस जानबूझकर चीजों को ढिलाई देती है। अब ऐसे में बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ सर हैं। सर से ज्यादा जानकारी लेंगे कि इंद्रपुरी वाला मामला तो अभी विख्यात है, जग जाहिर है, लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे में सर स्पेशल मामला ये है कि जब वैसे बॉडी को बरामद किया जाता है तो क्या क्या चीजें वहां से एविडेंसेस के तौर पे लिए जाते हैं? देखिए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए, एक तो है कि यदि लाशों की शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है, तब तो फिर उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उनके पोस्टमार्टम के बाद उनको परिजनों को दिया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। यदि मान लीजिए नहीं पहचान हुई हो, मतलब शिनाख्त नहीं हुई हो, अज्ञात लाशें हों, तब तो उसकी तस्वीर ही ली जाती है। उसका तो फोटोग्राफ लेना एकदम मस्ट है। और क्या है कि और भी यदि कुछ पहचान की चीज़ें हों, मान लीजिए किसी ने हाथ में उंगली में अंगूठी पहन रखी हो, या मान लीजिए कोई बच्चा हो, उसके गले में कोई धागा हो, कुछ जिस भी चीज़ से उसकी पहचान हो सके वो सब चीज़ें रखी जाती है ना। फिर दूसरी बात है कि वो जो इस जगह को जहाँ ये मौका एक वारदात होता है उसको पीओ कहते हैं कानून की भाषा में। इंग्लिश में कहेंगे प्लेस ऑफ अकरेंस, हिंदी में कहेंगे मौका वारदात या घटना स्थल। तो खास के जो मर्डर केसेस होते हैं उसमें जो पीओ होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है घटना स्थल की, क्योंकि यदि कोई अच्छा पुलिस पदाधिकारी रहता है तो बहुत सारी बातें वो पीओ को देख के ही समझ जाता है कि हत्या यहाँ की गई या बाहर से लाके लाश को यहाँ रखा गया है। बहुत यदि सूक्ष्मता से उसकी जांच करे तो फिर उसमें एक चीज़ें होती है, वो होता है फिंगरप्रिंट्स उठाने वाली चीज़ें, है ना। तो इसके लिए आप देखते होंगे कि कोई भी ऐसी हत्या होती है तो उसमें एफएसएल की टीम बुलाई जाती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो होती है, क्योंकि उसमें विशेषज्ञ होते हैं। बहुत बार जो साधारण पुलिसकर्मी होते हैं उनकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं रहती है, वो बहुत अच्छे से फिंगरप्रिंट्स को नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन एफएसएल में उनके विशेषज्ञ रहते हैं तो उनकी ट्रेनिंग बेहतर रहती है, तो वो साफ साफ फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं। वहाँ यदि किसी का हथियार छूटा हो, कोई गोली छूटी हो, तो वो सब का, और पीओ की फोटोग्राफी भी कराई जाती है। अब देखती होंगी, मान लीजिए एक जनरल में कह रहा हूँ, हर पीओ तो अलग अलग होता है। मान लीजिए वहाँ 3 गोली के खोखे मिल गए, मतलब खाली गोलियाँ मिल गई, तो आप देखती होंगी उनको पुलिस चौक या किसी चीज़ से घेर देती है, 1 2 3 कर देती है, और फिर वो पीओ की फोटोग्राफी होती है। उन फोटो को ज़रूरत पड़ने पर केस डायरी जो पुलिस लिखती है, हर केस का जो अनुसंधानकर्ता बनता है, आईओ जो होता है, वो फिर जो केस डायरी लिखता है, तो उस केस डायरी में भी वो स्पष्ट करने के लिए वो तस्वीर को लगा सकता है। तो ये सब बातें हैं। देखिए, केस डायरी में बेसिकली जो जो चीजें पुलिस उस वक्त मार्क करती है उसको उसमें मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, केस डायरी में वो उसका घटना स्थल का भी जिक्र रहेगा, क्योंकि पूरे मामले में कैसे चार्जशीट किया गया और कैसे पुलिस उन नतीजों पर पहुंची, इसमें घटना स्थल का बहुत महत्व रहता है। दिक्कत की क्या बात है कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग जो होती है, ज़्यादातर पुलिस वालों की वो बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं होती। कम से कम बिहार के संदर्भ में हम कहें तो ट्रेनिंग के नाम पर बहुत खाना पूरी होती है। ज़्यादातर पुलिस वालों को खुद पता नहीं रहता है कि यदि वो किसी चीज़ को अपने से, मान लीजिए उन्होंने देखा कि पिस्तौल रखा हुआ था, इतना आराम से दरोगा जी उठा लेते हैं कि दरोगा जी का भी फिंगरप्रिंट्स उस पर पड़ जाता है, दरोगा जी के भी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत लापरवाही रहती है। इससे आजकल देखेंगे बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में, तो हर जगह होते हैं, इंडिया में भी कुछ शहरों में शुरू हो गया है, उसके चारों ओर ऐसे पीले रंग का फीता से उसको घेर दिया, मार्केट साइड कर देना है ना। उस पर लिखा जाता है कि ये पुलिस डोंट क्रॉस, है ना, सीन ऑफ क्राइम डोंट क्रॉस इट। उसको पूरे को कुछ जोन करके लिख दिया जाता है। उसको मतलब प्रोटेक्ट कर दिया था। आजकल एक तो मीडिया का भी ज़माना हो गया है, मीडिया वाले भी
कहाँ कैमरा लेके घुस जाएं और कहाँ पीओ को तहस नहस कर दें रिपोर्टिंग करने में, वो भी एक समस्या रहती है। तो पीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पुलिस की जगह मैंने कहा ना कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती है, इसलिए पुलिस वाले और हर शहर में देखिए, पटना तो चूंकि राजधानी है तो यहाँ एफएसएल भी बहुत आसानी से आ जाता है, मुख्यालय ही एफएसएल का बुलाने पर आता है। लेकिन छोटे छोटे जो मुफस्सिल शहर हैं, मान लीजिए एक सुपौल को लीजिए या मुफस्सिल में कोई कटिहार जिला को लीजिए, अब ये सब पटना से दूर है, वहाँ की पुलिस तो एफएसएल को बुला नहीं पाती है ना, और आने में भी बहुत समय लग जाता है। तो कई बार होता है कि वो पुलिस वाले अपने तरीके से बना लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा जो सबूत है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है और इसका फ़ायदा अभियुक्तों को मिल जाता है। अब ऐसे में आपने भी देखा होगा ना कैसे मंगल पांडे को भगाया गया, दौड़ा दौड़ा कर रगेदा गया। अब देखिए, मैं हिंसा का तो सपोर्ट नहीं कर सकता, जनतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैंने वीडियो देखा, लोग ईंट पत्थर फेंक रहे थे, तो गलत है। लेकिन इन लोग आजकल नेताओं को आत्मनिरीक्षण की जरूरत पड़ गई है कि नेताओं के प्रति लोगों में इतना गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है। अभी एक हफ्ता पहले आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, पर जड़ दिया। उनको पटक दिया गया ज़मीन पर, उनको थप्पड़ जड़े गए, उनके बाल खींचे गए, उनको गालियां दी गई, है ना। तो ये पूरे देश में, हिंदुस्तान में एक पैटर्न जैसा बन रहा है कि खास के जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके प्रति जनता का आक्रोश बढ़ा है। तो मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन नेताओं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई क्यों जनता आपसे इतनी गुस्सा रही है। आपने मंगल पांडे की बात की, अब मंगल पांडे की पहचान क्या है? मुझे लगता है बिहार के इतिहास के सबसे नकारा और सबसे भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री होंगे मंगल पांडे। अभी उन पर प्रशांत किशोर ने देखिए कितने गंभीर इल्जाम लगाए, जिसका वो ठीक से खंडन भी नहीं कर सकते। एक वक्त में तेजस्वी भी थे इस पद पर, कम से कम इनसे बेटर उन्होंने काम किया था। अब मंगल पांडे पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, ये सब मतलब कागजी दस्तावेज के साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि दिलीप जायसवाल ने आरटीजीएस के माध्यम से मंगल पांडे के पूज्य पिता हैं अवधेश पांडे, उनको कई लाख रुपए उनके खाते में भेजे, और उसके बाद वो पैसे मंगल पांडे की पत्नी हैं उर्मिला पांडे के अकाउंट में आ गए, और उन पैसों से उर्मिला पांडे के नाम पर दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीद लिया गया, है ना। और मंगल पांडे बात बना रहे हैं कि दिलीप जायसवाल मेरे मित्र हैं, मैंने उधार लिया था वगैरह वगैरह, लेकिन ये उधार कुछ नहीं था, ये विशुद्ध घूसखोरी थी, रिश्वत लिया था मंगल पांडे ने। क्योंकि इसके बाद दिलीप जायसवाल का जो किशनगंज में मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज को स्वास्थ्य विभाग ने यानी मंगल पांडे ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, है ना। इसका साफ मतलब है कि दिलीप जायसवाल से आपने कई लाख रुपए लेकर, घूस लेकर उनके कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। मंगल पांडे पर और एक गंभीर इल्ज़ाम है, बिहार में 1000 एम्बुलेंसों की खरीद हुई थी लगभग 200 करोड़ रुपए में, और उसमें ये घोटाला हुआ कि जो एम्बुलेंस दूसरे राज्यों में 12-12 लाख में खरीदे गए, वो बिहार में 28-28 लाख में खरीदे गए, दुगने से भी ज़्यादा प्राइस में। तो साफ बात है कि इसमें कमीशन खोरी हुई है, और कमीशन खोरी कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, माननीय मंत्री महोदय करेंगे या जो विभाग के प्रधान सचिव वगैरह थे उन लोगों ने किया होगा। तो ये सब कायदे से तो इन सब मामलों पर मंगल पांडे पर एफआईआर होना चाहिए, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम का, लेकिन और उनको जेल की हवा खानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कायदे से कुछ होता नहीं है। इसलिए मंगल पांडे घूम रहे हैं राम भक्त बन के, गप मार रहे हैं, कहते हैं कि पीएमसीएच को तो हमने वर्ल्ड क्लास का बना दिया है, अब तो पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड भी, उस पर एयर एम्बुलेंस उतरेगा, एयर एम्बुलेंस उड़ेगा। और ज़मीन पर यह हालत है कि अभी कुढ़नी में रेप हुआ था मुजफ्फरपुर में, जिस लड़की को लाया गया था पीएमसीएच में, वो लड़की 6 घंटे तड़पती रही एम्बुलेंस में, वहीं पे दम भी तोड़ दिया। उसको बेड नहीं मिला, और उसको बेड जब मिला तो उसने कुछ समय में दम तोड़ दिया। और उसके बाद मंगल पांडे ने एक डॉक्टर को पदमुक्त कर दिया, एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया, मतलब 2 डॉक्टरों को बलि का बकरा बना दिया, जबकि कायदे से खुद स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। तो ये तो मंगल पांडे का हाल है। 1 महीना पहले एनएमसीएच पटना में है, वे पैर खा जा रहे थे, पैर की उंगलियों को। शाम में मरीज भर्ती होता है, सुबह में देखता है कि उसकी 3-4 उंगलियां चूहा कुतर के चल चुके हैं, और ये राजधानी की बात है। तो जो बिहार के दूर दराज के देहात है उसमें क्या हालत होगी? वहाँ तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं पीएचसी, वहाँ तो ना रुई मिलती है ना सुई मिलती है, और कोई डॉक्टर नहीं जाता है। 99% डॉक्टर जो बिहार में हैं, जिनकी तैनाती ग्रामीण इलाकों में होती है, वो शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, कभी गांव नहीं जाते। और एक करप्शन का सिस्टम बन गया है कि वो 12 महीने के वेतन में 1 महीने का वेतन सिविल सर्जन को घूस में दे देते हैं, और सिविल सर्जन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। तो ये तो स्थिति बिहार की है। तो इसे मंगल पांडे पर लोगों का गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा जी।
चलिए, तो कल रात की बातें जो है वो निकल कर के सामने आई, हमने उस पर विस्तार से बातें भी की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।